हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस फ्रेश वीडियो। जो लोग पहली बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो देख रहे हैं उनके लिए कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले ज़रूर से ये इंस्ट्रक्शन सुन लीजिएगा। अगर ऑलरेडी आप देख चुके हैं तो इस पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं, डायरेक्टली आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग में बुक में जा सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट यह है कि ये जो बुक फॉलो हो रहा है ये लेटेस्ट एनसीईआरटी का बुक है जो कि सीबीएसई ने अपने वेबसाइट में अपलोड किया है। इसको बोला गया है रिवाइज्ड बुक, यानी कि यहाँ पे कुछ सिलेबस जो डिलीट हो गए थे काफ़ी सालों से वो कंप्लीटली बुक से हटा दिया गया है। उसमें एक्सरसाइज भी डिलीट हो गए हैं, एग्जाम्पल्स भी डिलीट हो गए हैं, क्वेश्चन नंबर भी चेंज हो गया है काफ़ी सारे एक्सरसाइज का। तो इसीलिए आप लोग क्या कीजिए, लेटेस्ट बुक को ही फॉलो कीजिए। अगर आपके बुक में आप क्वेश्चंस को मार्क कर रहे हैं, प्रॉपर वही क्वेश्चन को देख के मार्क कीजिएगा, ताकि कोई और क्वेश्चन नंबर आप मार्क ना कर लें। अगर वो क्वेश्चन नंबर भी है तो देख लीजिए क्या उस नंबर में ये सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है, वर्ड्स उसके सेम है, तभी उसको मार्क कीजिए। वरना ढूंढिए कि उस एक्सरसाइज में वो क्वेश्चन कहाँ पे मिलेगा। मैं क्वेश्चन नंबर के हिसाब से मार्क करवाऊंगा अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट बुक। अगर आपके पास लेटेस्ट बुक नहीं है तो फिर आप क्या कीजिए, लेटेस्ट बुक डाउनलोड कर लीजिए सीबीएसई की वेबसाइट से, या फिर मार्केट में भी अवेलेबल है, नया बुक को ले आइए परचेज करके। सो दिस इज रैशनलाइज्ड टेक्स्ट बुक। ओके, कोविड के टाइम पे जो सिलेबस रिड्यूस हुआ था उस वजह से कुछ पोर्शन डिलीट कर दिया गया है। सो आई होप अभी आप अच्छे से मार्क करेंगे क्वेश्चंस को। थैंक यू। तो चैप्टर 1 से हम लोग अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू करते हैं। चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस। आई होप आप इंस्ट्रक्शन देख लिए हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं, हम एग्जाम्पल्स भी मार्क करते जाएंगे और एक्सरसाइज क्वेश्चंस को भी मार्क करेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 4 को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। क्वेश्चंस को एज इट इज़ मैच कीजिएगा, अगर यही रिलेशन है तो मार्क करना। इसमें इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं, कभी मौका मिलेगा तो मैं चैप्टर समरी वीडियोस भी बना दूंगा। यहाँ पे दो ही चीज़ें, एक है रिलेशन और एक है फंक्शन। रिलेशन में इक्विवेलेंस रिलेशन, फंक्शन में वन वन ऑन टू बाइजेक्टिव फंक्शन, और रिलेशन में इक्विवेलेंस में आएगा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। उसी के अराउंड ही क्वेश्चंस रहेंगे आपके। बहुत सारे टॉपिक्स इससे डिलीट हो चुके हैं। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 को मार्क कर लेना। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन फर्दर करके, ये एग्जैक्ट पी वाई क्यूज में काफ़ी बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। सो दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। कमिंग ऑन टू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो तीसरा बिट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। y इज डिविजिबल बाय x, बहुत छोटे मार्क्स में और प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 इज़ इम्पोर्टेंट। ये 4 मार्क के क्वेश्चन में पूछ लेता है काफ़ी बार, और स्टूडेंट्स यहाँ पे दिक्कत होता है इनको, क्योंकि ये एग्जाम्पल देके इसको प्रूव नहीं कर पाते हैं। सो आई एम टेलिंग यू कि आप अच्छे से एग्जाम्पल देके ऐसे क्वेश्चन को प्रूव कीजिएगा, और एग्ज़ाम से जाने से पहले भी बहुत बार इसको प्रैक्टिस करिए। देन क्वेश्चन नंबर 10 में जो तीसरा बिट है, दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड बिट। एंड क्वेश्चन नंबर 12 आता है यहाँ पे ट्राइंगल्स के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 मार्क कर लो। देन क्वेश्चन 15, दिस इज वन एमसीक्यू, एंड एमसीक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली एनसीईआरटी बुक में जो एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज में एमसीक्यूज दिए गए हैं उनको तो ज़रूर से करके चाहिएगा। अगला टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शंस में जो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है वो एग्जाम्पल 8, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x इज 1 बट नॉट ऑन 2। इसको ज़रूर से कर लीजिए। उसके अलावा आगे देखते हैं तो एग्जाम्पल नंबर 11 इज इम्पॉर्टेंट। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज नीदर 1 नॉर ऑन 2। देन एग्जाम्पल 12, f of x equals to x plus 1 if x is odd, x minus 1 if x is even. So this question is important. उसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो एग्जाम्पल नंबर 13 है। यहाँ पे f is mapping from 1 to 3 to 1 to 3 is always 1 1, ये आपको शो करना है। देखो एनसीईआरटी का जो राइटिंग तरीका होता है एट टाइम्स वो बहुत मोनोटोनस और एक कंटिन्यूस, देखो यहाँ पे 4 लाइन लिखा गया है, ऐसे ना आपको समझ आएगा ना एग्जाम में आप ऐसे लिख पाओगे रट के। उसके लिए आप जो ऑनलाइन सॉल्यूशंस अवेलेबल है उसको फॉलो कीजिए। वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एक एक ऐसे लिखा होगा, दिस इम्प्लाइज देयर फोर हैंड्स। सो दैट इज द एग्जैक्ट पैटर्न ऑफ राइटिंग इन एग्जाम, नॉट दिस एनसीईआरटी वन।
तो एग्जाम्पल नंबर 14 को भी आप कर लिए, मस्ट बी ऑन टू। तो ये 1 1 ऑन टू दोनों होगा, तो बाद में बाइजेक्टिव फंक्शन आपको पता चल जाएगा। एक्सरसाइज 1.2 की अगर हम लोग बात करें, 1.2 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे 3 बिट है, फर्स्ट बिट, सेकेंड बिट एंड फिफ्थ बिट। और यहाँ पे मैपिंग भी अच्छे से देखना केयरफुली, दीज आर इम्पोर्टेंट थिंग्स, कहाँ से कहाँ मैप हो रहा है। भले ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, बट दोनों में एक चीज़ का फ़र्क है, दैट इज द डोमेन एंड रेंज। दिस इज मैपिंग फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, बट दिस वन इज मैपिंग फ्रॉम इंटीजर्स टू इंटीजर्स। जेड मतलब इंटीजर्स होता है, और लास्ट में एक्स क्यूब यहाँ पे गिवन है फॉर इंटीजर्स। सो सेकंड का हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 इज अबाउट सिग्नम फंक्शन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन आप 11th में भी पढ़े होंगे, सिग्नम फंक्शन, उसके ऊपर है मॉड्यूलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एक बार 11th का रिवीजन कर लीजिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में पढ़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 में सिग्नम फंक्शन के बारे में गिवन है, और आपको ये शो करना है कि नीदर 1 1 नॉर ऑन टू है। क्वेश्चन नंबर 6 में आके पहुंचते हैं, तो शो दैट एफ इज 1 1 यहाँ पे पूछा गया है। तो फंक्शंस और ए बी दोनों गिवन है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को भी मार्क कर लीजिए। ए क्रॉस बी से ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट, यहाँ से यहाँ तक मैप हो रहा है, और फंक्शन भी यहाँ पे गिवन है, इस बाइजेक्टिव शो करना है, मतलब 1 1 ऑन टू दोनों होगा। और इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं जहाँ पे ऑड इवन, एग्जाम्पल में हमने एक क्वेश्चन मार्क किया था, एक्सरसाइज में आप चाहे इसको कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर में ऐसे ऑड इवन वैरायटी आते हैं, इसलिए मैंने एग्जाम्पल से एक वैरायटी मार्क करवा लिया है आपको। वो वैरायटी दिखाने के लिए एक बार पीछे लेना चाहूँगा मैं आपको। दिस क्वेश्चन, x प्लस 1 इफ x इज ऑड, x माइनस 1 इफ x इज इवन, इसी तरीके से आप करिएगा। आगे चलते हैं एक्सरसाइज में, हम क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को भी मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3 इज एफ 1 1 एंड ऑन 2। ये आपको चेक करना है 1 1 ऑन 2 है या नहीं है, जस्टिफाई करना है। नेक्स्ट ये एमसीक्यू है, एमसीक्यू जितने भी हैं सारे तो बनाए, उसके अलावा इम्पोर्टेंट अगर बनाना है, टाइम का शॉर्टेज है, तो फिर क्वेश्चन नंबर 11 बना के जाइए। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, चूज द करेक्ट 1 1 ऑन 2 जो भी ऑप्शन है। आगे चलते हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इन्वर्टेबल फंक्शंस। आपको बता देना चाहूँगा ये सिलेबस से डिलीट हो चुका है, इसीलिए इसके रिलेटेड एक्सरसाइज आपको मिलेगा नहीं, एक्सरसाइज में क्वेश्चंस, क्योंकि ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट आपके नॉलेज के लिए आप कर सकते हो। बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें, डायरेक्टली हम मिसलेनियस में पहुंच जाएंगे, और मिसलेनियस में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनता है वो है एग्जाम्पल नंबर 19, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशंस। मिसलेनियस में पूरे चैप्टर का मिक्सचर रहता है, और थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा होता है कभी कभार। तो एग्जाम्पल नंबर 19 को मार्क कर लीजिए। उसके बाद एग्जाम्पल 20 को भी, शो दैट R1 इक्वल्स टू R2। बहुत लंबा थोड़ा क्वेश्चन है, बिट बाय बिट आपको स्प्लिट करके इसको समझना है, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसके सॉल्यूशन वीडियोस भी मैं ट्राई करूंगा लाने के लिए, जब थोड़ा सा एग्जाम पास आ जाएगा। एग्जाम्पल 22 में फाइंड द नंबर ऑफ ऑल 1 1 फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लिखने का तरीका आप सीख लेना, ऐसे एनसीईआरटी वाला मत लिखो। देखो ये पूरा नोवेल लिख लिया है, एक 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 कंटिन्यूअस ऐसे लाइन करके, ऐसे थोड़ी मैथ्स लिखा जाता है। एक प्रॉपर तरीका होता है मैथ्स के लिखने का, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा मैं अपने तरफ से भी इसको बता दूंगा। तो एग्जाम्पल 22, 23, 24 तीनों को मार्क करो। सो 23 में है आपका रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट, सॉरी रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। और एग्जाम्पल नंबर 24 में है नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। ये पूछता है प्रीवियस ईयर में, ये काफ़ी बार ऐसे पूछता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन रिलेटेड। आगे चलते हैं, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में हम लोग आके पहुंच गए। मिसलेनियस एक्सरसाइज में देखना, आपका मिसलेनियस जो होगा बुक में, उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होगा, बट इसमें ओनली 7 क्वेश्चंस है, क्योंकि बहुत सारे डिलीट हो गए हैं सिलेबस डिलीशन के वजह से। सो प्लीज़ चेक इट, और ये लेटेस्ट एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स बाई 1 प्लस मॉड एक्स। यही क्वेश्चन होना चाहिए, आपको जिस भी नंबर में दिखे वहाँ पे टिक लगा लो या गोला घुमा लो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3 इज इम्पोर्टेंट, जहाँ पे पी एक्स है आपका सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, पावर सेट जिसे बोलते हैं, ऐसा है, और आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन पूछा गया है।
क्वेश्चन नंबर 4 में नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस एग्जाम्पल में अभी देखे थे, कौन सा क्या फॉर्मूला यूज करके आपको निकालना है, दैट यू हैव टू से। क्वेश्चन नंबर 4, देन 6 एंड 7 दोनों को मार्क करना क्योंकि दोनों ही एमसीक्यू है, 1 मार्क पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ रिलेशंस पूछ रहा है कंटेनिंग रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव में, और लास्ट वाला है नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस। ठीक है, बस इतना आपको सॉल्व करना है इस चैप्टर से, इंपॉर्टेंट लास्ट मिनट रिवीजन के लिए। अगले वीडियो में हम मिल रहे होंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो चैप्टर है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।